हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस हब। इस वीडियो में हम सीखेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। सबसे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूट्रल एलिमेंट के लिए निकाला था। उसके बाद हमने सेकेंड वाली वीडियो में चार्ज एलिमेंट के लिए निकाला था। ठीक है, अगर वो हम सीख जाएंगे तभी हम आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस करते हैं कि इसके पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि एलिमेंट को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें एक्स है, उसका एक्स क्या है, नेम ऑफ दिस सिंबल। ये क्या है, सिंबल का नाम है। ठीक है, जेड क्या है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, और अगर न्यूट्रल आइटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, किसके लिए है, तो ये है न्यूट्रल आइटम के लिए कि एटॉमिक नंबर, उसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसके इक्वल होगा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल आइटम है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन होगा। ये पिछली क्लासेस में अपन ने पढ़ा है। सेकेंड चीज़ ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मास नंबर। ठीक है, यह मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, किसका किसका सम है, तो ये सम है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि कैसे एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर अब अपने नहीं दिखा है तो इसके दोनों पार्ट अपलोडेड है, आप इसको देख के आ जाइए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आज अपने को जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स ये जो कॉन्सेप्ट है या जो डिस्कवरी है आइसोटोप्स की, ठीक है, किसने की है, ये जो कॉन्सेप्ट है या जो डिस्कवरी आइसोटोप्स की, इसको किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है फ्रेडरिक सोडी। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है या डिस्कवरी है आइसोटोप्स की, उसको किया है किसने, फ्रेडरिक सोडी ने। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, आइसोटोप्स होते क्या है। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन है कि आइसोटोप्स आर एटम्स of the same element having the same atomic number, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, but
डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि आइसोटोप्स क्या है। तो आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब वो क्या होंगे, दो अलग अलग एटम होंगे, ठीक है, पर सेम एलिमेंट के होंगे। मतलब अगर ये एटम हाइड्रोजन का है तो ये एटम भी क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, मतलब उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, बट डिफरेंट मास नंबर, पर इनका जो मास नंबर है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। ठीक है, दोबारा से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट के दो एटम्स हैं। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का एटम, दोनों हाइड्रोजन का एटम है। हैविंग दी सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है। नीचे में हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, बट डिफरेंट मास नंबर, पर इसका मास नंबर क्या है, अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे आइसोटोप्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, आइसोटोप्स का है। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे और देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है आइसोटोप्स के। या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आइसोटोप्स क्या है। तो आइसोटोप्स है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब उसी एलिमेंट के दो अलग अलग एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट क्या है उसका, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है वो देखते हैं अपन। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जिसने कॉन्सेप्ट या डिस्कवरी की थी आइसोटोप्स, उसका नाम है फ्रेडरिक सोडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स के। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन। ठीक है, कार्बन का, ये सारे क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अभी अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ा कि आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब ये क्या है, सारे के सारे कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर हम इसका एटॉमिक नंबर लिखना चाहें तो इन सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 6। ठीक है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या है, मास नंबर। इनका जो मास नंबर होगा वो अलग होगा। इसका कितना है 12, इसका कितना है 13, और इसका कितना है 14। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, जिसमें उसका एटॉमिक नंबर सेम है पर डिफरेंट क्या है, मास नंबर है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और सेम है, क्या है वो, इन सब में एक और चीज़ सेम है। कौन सी चीज़ है वो, ठीक है, तो जो सेम है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसमें एक और चीज़ सेम है, वो है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आइसोटोप्स में क्या सेम रहता है, तो उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है, और क्या सेम रहेगा, तो सेम रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा सबका, इसके केस में, आइसोटोप्स के केस में। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट एग्जांपल कि कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। वैसे ही हम देखते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आइसोटोप्स ऑफ
हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितना आइसोटोप्स होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक है ये, एक है ये और एक है ये। ठीक है, इन तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं प्रोटियम, सेकेंड वाले को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और थर्ड वाले को बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, इन तीनों में हम देखेंगे तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम है। ठीक है, 1 1 1, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है इनका मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो क्या है? आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक है प्रोटियम H11, एक है ड्यूटेरियम H12 और तीसरा है ट्रिटियम H13। ठीक है, इन तीनों में हम निकालेंगे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितना आएगा? 1, इसमें प्रोटॉन कितना आएगा? 1, इसमें प्रोटॉन कितना आएगा? 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा 1। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो हो जाएगा 0, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमको याद रखना है, पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 होती है, तो कौन से वाले आइसोटोप्स में होती है? तो उसका नाम है प्रोटियम। ठीक है, ये सब हम पहले सीख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला। अब न्यूट्रॉन मैंने कैसे निकाला? तो न्यूट्रॉन मैंने कैसे निकाला? मैंने मास नंबर से, ये जितना उसका मास नंबर था उसमें से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया। ठीक है, तो 1 - 1 हो गया 0, 1 - 2 हो गया 1, और 1 - 3 - 1 हो गया 2। ठीक है, तो ये 3 आइसोटोप्स हैं जिनका नाम और इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा कि हाइड्रोजन के कौन सा आइसोटोप्स के पास न्यूट्रॉन 0 होता है, तो हमको पता होना चाहिए कौन सा आइसोटोप्स है। वो है हमारा प्रोटियम। तो ये 2 एग्जाम्पल्स थे आइसोटोप्स के, और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं पर ये इम्पोर्टेंट है 2, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आइसोटोप्स का। ठीक है, तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स की। क्या है डेफिनेशन? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम, क्या सेम? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, बट डिफरेंट मास नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसका भी एटॉमिक नंबर 8, इसका भी एटॉमिक नंबर 8, इसका भी एटॉमिक नंबर 8। तीनों के तीनों ऑक्सीजन एलिमेंट क्या है? तीनों के तीनों ऑक्सीजन है। ठीक है,
और इसका हम मास नंबर देखें तो इसका मास नंबर है 16, इसका है 17 और इसका है 18। ठीक है, तो ये ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं वो क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ये तो बहुत इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे खत्म होता है हमारा टॉपिक आइसोटोप्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अपन देखेंगे आइसोटोप्स के बाद आता है नेक्स्ट ठीक है, आइसोटोप्स के बाद नेक्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोबार्स क्या होता है? तो आइसोबार्स का डेफिनेशन है कि आइसोबार्स आर atoms of different elements having same mass number। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को? ए से, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को जेड से। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। जैसे कि कैल्शियम एटॉमिक नंबर 40, मास नंबर एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। और आर्गन के एटॉमिक नंबर कितना है? 19 और मास नंबर कितना है इसका? 40, सॉरी 18। ठीक है, आर्गन 18, 40। ठीक है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल है आइसोबार्स का। ये क्या है? दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है जिनका मास, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है, और इनका जो मास नंबर है वो कैसा है? सेम है। ठीक है, तो आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। इसका 20 है, इसका 18 है, और इनका मास नंबर कैसा है? सेम है, दोनों का 40 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। जस्ट ठीक है, अपोजिट किसका? आइसोटोप्स का। ठीक है, आइसोटोप्स में क्या था? आइसोटोप्स में क्या था? वहां पे हम लेते थे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब एटम है सेम एलिमेंट का, हैविंग सेम, क्या था? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यही था। सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा? आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same mass number but different atomic number। ठीक है, तो एक हो गया हमारा आइसोटोप्स, एक हो गया हमारा आइसोबार्स। ठीक है, हमने ये दो टॉपिक पढ़ लिया। एक था हमारा आइसोटोप्स, दूसरा है हमारा आइसोबार्स। बहुत इजी है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड क्या होता है?
जो थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। अब देखते हैं क्या होता है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते। आइसोटोन्स आर atom of different elements having the same number of न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या होंगे यहाँ? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोन्स का मतलब क्या है कि दो अलग अलग, सॉरी, ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट, एटम में डिफरेंट एलिमेंट के, इसमें क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, भले ही उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला है मास नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसके इक्वल होता है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर नहीं पढ़ पाओगे इसको। मास नंबर इक्वल होता है किसके किसके? एक होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला बनाएं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए, तो वो हो जाएगा ए माइनस जेड। ठीक है, जहाँ पे ए हमारा मास नंबर है और जेड हमारा एटॉमिक नंबर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, पहले अपन ने पढ़ा आइसोटोन्स का डेफिनेशन। तो आइसोटोन्स का डेफिनेशन है कि आइसोटोन्स आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इसके अंदर क्या होगा? दो एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट के, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, पर उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसके पहले हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि कैसे हम न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं अगर न्यूट्रल आइटम है तो। ठीक है, तो वहाँ पे लिख दिया जेड प्रोटॉन की जगह, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला बन गया मास नंबर माइनस उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आइसोटोन्स के। फर्स्ट दिया हुआ है ठीक है, पहले हम चेक करते हैं आइसोटोप्स हो सकते हैं क्या, ये आइसोटोप्स हैं कि नहीं है। ठीक है, आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या है कि आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो इसमें कहीं पर भी एटॉमिक नंबर दिख रहा है सेम, तो ये आइसोटोप्स तो नहीं है। ठीक है, ये आइसोटोप्स नहीं है क्योंकि उसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट तो है नहीं। सेकेंड हम देखते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या पढ़ा था कि आइसोबार्स आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग दी सेम मास नंबर। तो इसमें मास नंबर भी सेम नहीं है, तो ये आइसोबार्स भी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं, अभी अपन ने पढ़ा जो कि है आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स क्या है? दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग दी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स तो हमको निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं न्यूट्रॉन्स। तो हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी अपन ने पढ़ा, उसका फॉर्मूला बनाया था ए माइनस जेड। ए मतलब उसका मास नंबर
माइनस जेड मतलब उसका एटॉमिक नंबर। अब 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 8। सेम इसका भी निकालेंगे, a माइनस जेड, ये हो जाएगा 15 माइनस 7 इक्वल्स टू, ये भी क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आते हैं और एटॉमिक नंबर अलग अलग रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं, सेम, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये हमारे क्या हुए, इसके एग्जांपल्स हुए आइसोटोन्स के। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे आइसोटोन्स। ठीक है, हमको चेक करना पड़ेगा कि वो आइसोटोप्स है, आइसोबार है या आइसोटोन्स है। तो ये क्या है, हमारे आइसोटोन्स है, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन कितना है, 8 है, वहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, 8 आया था। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं किसका, आइसोटोन्स का। देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसमें ये बताना है कि ये क्या है, आइसोटोप्स है, सेकेंड आइसोबार्स हैं, थर्ड आइसोटोन्स हैं, या फोर्थ इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट है कि ये जो पेयर है ये क्या है, आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, आइसोटोप्स है या कुछ भी नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए 2 मिनट है आपके पास। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट अपन आइसोटोप्स देखते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होता है, तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो पहले ये सेम एलिमेंट तो है नहीं, तो आइसोटोप्स से पहले क्रॉस आउट हो गया। सेकेंड है आइसोबार्स। आइसोबार्स का डेफिनेशन है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर। मास नंबर तो सेम नहीं है, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। थर्ड देखते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए उसमें, और उसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, मास नंबर से उसका एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा। मास नंबर है 15 माइनस 7। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना पड़ेगा, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 16 माइनस 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 8, यहाँ पर भी आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। ठीक है, तो दोनों में क्या आ रहा है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन आ रहा है, बट
डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये किसका डेफिनेशन है? तो ये डेफिनेशन है हमारा आइसोटोन्स का। सही क्या होगा? आइसोटोन्स है, एक दूसरे के क्या है? आइसोटोन्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ठीक है, जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, उसका डेफिनेशन है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक species are atoms और ions। ठीक है, क्या होंगे? या तो वो एटम्स होंगे या आयंस होंगे, having the same number of electrons। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट डिफरेंट, पर अलग अलग क्या होगा उसका? एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर। तो अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये तो भयंकर ईजी है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि सेम नंबर ऑफ क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखते हैं एग्जाम्पल्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। तो क्या एग्जाम्पल्स हैं? ठीक है, तो ये सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और नियॉन। इसमें हमको निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं पहले सीख चुके हम लोग कि अगर सोडियम प्लस में निकालना है तो ये क्या है? चार्ज स्पीशीज है। इसमें कैसे निकालेंगे? तो सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्योंकि प्लस है तो माइनस कर देंगे 1, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 10। सेम मैग्नीशियम के लिए भी करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, प्लस है तो माइनस कर देंगे 2, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 10 और 10। तीसरे में देखते हैं नियॉन। नियॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो नियॉन का कितना होगा? नियॉन का होता है 10, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 10। ठीक है, तो तीनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? 10 है। जब तीनों में इलेक्ट्रॉन 10 है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे को बोलते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या है ये सारे के सारे?
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब इन सब में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थोड़ा बड़ा लेते हैं, ऑक्सीजन 2 माइनस कॉमा F माइनस, नियॉन, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। ठीक है, इन सब में हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, जितना चार्ज है तो 2 है तो यह हो जाएगा 8 + 2 10। ठीक है, फ्लोरीन का होता है 9, एटॉमिक नंबर माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 1, तो इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 10 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 10। ठीक है, सोडियम का होता है 11, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा 1, तो इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। ठीक है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 माइनस 2 प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, तो इसका भी आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहाँ पे माइनस लिखा है इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इसलिए वहाँ पे प्लस कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे माइनस चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इसलिए वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और जो न्यूट्रल है, ठीक है, उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही होगा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उतना ही होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सब का इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब सेम आ रहा है तो जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। ये है Cl माइनस, आर्गन, पोटेशियम प्लस और कैल्शियम 2 प्लस। ठीक है, ये बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है कि नहीं है, तो निकाल के देखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है, जो कि होता है 17। माइनस लगा हुआ है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो 17 + 1, तो इसमें हो गया कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात आती है आर्गन की। आर्गन में कोई चार्ज नहीं है, तो आर्गन का जितना एटॉमिक नंबर होगा, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, उतना ही होगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया 18। ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, प्लस चार्ज लगा हुआ है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा 1, तो इसमें भी हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। ठीक है, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर है 20, क्योंकि इसमें 2 प्लस लगा हुआ है तो हमको यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा। 2 माइनस करने के बाद इसका भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या है, सेम आ रहे हैं। जब सेम आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा दो चीज़ और है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट 2 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दो टॉपिक और बचा हुआ है इसी के आगे का, इसको हम पढ़ेंगे कल। कौन कौन से वो दो चीज़ें? वो है आइसो डाइवर्स, ठीक है, और आइसो ईस्टर्स। ये दो टॉपिक और बच गए, इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अपन ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ लिया, आइसोबार्स के बारे में पढ़ लिया, आइसोटोन्स के बारे में पढ़ लिया, और लास्ट क्या पढ़ा? लास्ट पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, ये सबको पढ़ने से पहले आपको दो वीडियो है, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन न्यूट्रल एंड चार्ज स्पीशीज। ये वाली वीडियो आपको पहले देखनी चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आएगा। और बाकी जो टॉपिक बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका वीडियो कल आ जाएगा। So thank you for watching. अगर टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।